चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्या आया है 2018 में भी इसको पूछा गया है बोर्ड ने। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये सेक थीटा का वैल्यू है, किसके बराबर है? 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बगैर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं, इसके बगैर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? 5। ये सारे कितने हैं? 6। इसके बगैर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड ने उसको 6 मार्क्स का पूछा है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले मैंने बताया आपको, मैं लिखूं सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। मुझे बोलो सेक किसके बराबर होता है? सेक का मतलब होता है सीकेंट। किसके बराबर होता है? आप देखो कॉस किसके बराबर होता है? मुझे बोलो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कर्ली ब्रैकेट दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आपको कैसे पता है? रेसिप्रोकल, बिकॉज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इजंट इट? तो यहां से पता चल रहा है एच किसके बराबर है? 13 के बराबर है ना? एच 13 के बराबर है। और बी किसके बराबर है? 12 के बराबर है। दो चीज मिल गई। क्या क्या मिल गया? हाइपोटेन्यूज, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड बेस, बी मीन्स बेस। हम मान के ले चलते ये ट्रायंगल इस तरह है, ए बी सी। ये इस एंगल की बात कर रहा है, थीटा, इजंट इट? यस सर। तो मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या हो गया फिर? 13। बेस ही रह गया 12। अब बीसी परपेंडिकुलर पेंडिंग है। उसको निकालने के लिए हमें पहले क्या लगानी होगी? पाइथागोरस। हाँ, आप में से किसी को कंफ्यूजन मत हुआ होगा क्योंकि हमारे टेक्स्ट ने उसको इस तरह लाया है। देखो, सपोज कॉस है बराबर 3/2। लेट इट बी। ओके, या सेक ही मानो, सेक किसके बराबर? 13/12। तो किस तरह लिखते हैं वो लिखते हैं h इज इक्वल टू 13k, b इज इक्वल टू 12k। आप बोलोगे सर ये k क्या है? मैं बताऊंगा k क्या है, मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या ये 13/12 हो सकता है? सेक थीटा 13/12 हो सकता है, या ये जरूरी नहीं है, इस तरह भी हो सकता है 13/12 इंटू 2/2 है ना? आप बोलोगे सर फिर क्यों नहीं लिखा है इंटू 2/2? 2 कट क्या होगा? 2 क्या होगा कट, तो क्या बचा? या ये इस तरह भी हुआ होता होगा। ये हुआ 13/12 मल्टीप्लाई बाई 3/3 हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है। 3 कट। इन जनरल ये इस तरह हम लिखेंगे 13k/12k। k का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मैं सिंपल भाषा में लिखूंगा। हालांकि सारे रेफरेंस इसी तरह आते हैं सिंपल भाषा में। k और k फिर भी कट हुआ ना, वो ना कट, तो हम इसी तरह लिखेंगे 13 और 12। आप बोलोगे सर अगर के लेंगे ना तो फिर आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो आप आंसर ऐसे फिल करोगे तो बराबर मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बताया ये जरूरी नहीं है 13 होगा, ये 12 होगा, ये 26 भी होगा और ये 24 भी होगा। देखो 26 डिवाइड बाई 24, जरा देखो 2 13,000, 2 12,000। मीनस ये इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इस तरह भी हो सकता है, इसलिए के जोड़ते हैं रेफरेंस वाले। खैर छोड़ो, अब देखो बेटा, अब क्या चाहिए हमें? हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रही है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इजंट इट? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज 13 स्क्वायर। व्हाट इज बेस? व्हाट इज परपेंडिकुलर? इसी को तो निकालना है ना। व्हाट इज 13 स्क्वायर? 169, दैट इज 13 into 13 इज इक्वल टू व्हाट इज 12 स्क्वायर? 144 प्लस क्या है? p स्क्वायर। मैं लिखूं 169, शिफ्ट करो, 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 169 minus 144 दैट इज 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज p इज इक्वल टू 5। परपेंडिकुलर मिल गया? यस सर। अरे अगर आपको परपेंडिकुलर भी पता है, आपको बेस भी पता है,
क्या है? आपको परपेंडिकुलर भी पता है, आपको बेस भी पता है, आपको हाइपोटेन्यूज भी पता है, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल, है ना? तो कहां से शुरू करें? साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है? सम पीपुल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? फाइव। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 13। उसके बाद कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? 12। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 13। हो गए दो। अब tan निकालो। tan तो प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 5। व्हाट इज बेस? 12। हो गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनके रेसिप्रोकल दिए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक किसके बराबर? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसका उल्टा दैट इज 13 अपॉन 5, इजंट इट? इसका रेसिप्रोकल सेक, वो तो पहले से ही दिया गया है, इसको निकालना नहीं है। अब क्या इसका रेसिप्रोकल? कॉट। कॉट क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 12 अपॉन 5। समझ में आया? ओके, राइट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 8.1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स किसे कहते हैं? ओके। सच दैट कॉस ऑफ ए गिवन क्या है? गिवन है, उसने बताया है जो कॉस ऑफ ए है वो कॉस ऑफ बी के बराबर है, ठीक है? देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर है। चलो बनाते हैं पहले ट्रायंगल। बना ट्रायंगल, ये मानो ये ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, उसने कहा एक्यूट है, तो डेफिनेटली दिस विल बी द एंगल सी, है ना? एंगल सी। अरे कहा ये बी होगा क्योंकि बी भी एक्यूट है ना। ये बोल रहा है ना एंगल ए और बी एक्यूट है। अगर ए और बी एक्यूट है तो ये वाला एंगल एक्यूट होता है, लेकिन ये एक्यूट नहीं है। ये कौन सा एंगल होता है? राइट है। राइट एंगल हम मान के लिए चलते हैं ये सी। हालांकि आमतौर पे क्या होता है, जो 90 है वो बी पे बनता है, लेकिन इस वक्त किस पे बना है? सी पे बना है, इजंट इट? अब देखो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस होता है बराबर बेस। लेकिन अगर एंगल ए तो बेस क्या है? तो एंगल ए है तो बेस क्या बनेगा? ए सी। तो लिखो ए सी, या पहले लिखो कॉस होता है बराबर, यहां पे जंप लिखो कॉस थीटा होता है बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस वक्त एक एंगल कौन सा है? ए, तो बेस क्या बनेगा? यही तो बेस बनेगा, दैट इज ए सी। ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज हर किसी केस में सेम रहता है। अब कॉस बी, अब इस वक्त बेस कौन है? इस वक्त बेस तो ये बन गया, तो बीसी बेस। बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। देखो यहां पे भी ए बी, यहां पे भी ए बी, कट। अरे समझ आया ना? 2/3 इज इक्वल टू 1/3, यहां x/3, सॉरी x/3, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, हो गए ना? तो इस तरह मैंने क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर और यहां पे, हालांकि आप क्रॉस भी कर सकते हो, बाद में कटेगा। अब आसान है, यहां ही काट दिया, तो क्या बचा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब एक यूनिक चीज सुनो, ये साइड इस साइड के बराबर निकला। हाँ, क्या निकला? जब भी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते तो उसको कौन सा क्या है? और आइसोसेलेस ट्रायंगल के कितने एंगल बराबर होते? हाँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे? एंगल्स याद रखो, ये लिखो एंगल्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ए लिखा, एंगल ए, तो ये भी इक्वल है। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल बी, तो एंगल ए क्या होगा? एंगल बी के बराबर होगा। समझ में आया? फिर समझाऊं, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में है। कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए है तो बेस ए सी ही बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा उस वक्त? बी सी। मैंने बोला ना बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। तो ए सी बाई ए बी तो हाइपोटेन्यूज है इस वक्त, इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस बी में क्या है? एंगल बी। एंगल मीन्स बेस क्या बनेगा? बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी कट, तो ए सी इक्वल बी सी। अब दो साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। हम जानते हैं जब दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं
उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये बराबर होते हैं। यही मैंने लिखा, देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज। समझ में आया? राइट डाउन। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 7, दो पार्ट्स में तकसीम हुआ है। कॉट थीटा किसके बराबर है? 7/8 और हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा चौक अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक पार्ट, दूसरा पार्ट करना है कॉट स्क्वायर थीटा, इवॉल्युएट करना है, मीन्स इनको चालू करना है। चलो सबसे पहले कॉट थीटा किसके बराबर दिया गया है? 7/8। हम सोल्यूशन को इस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन देखो बेटा, गिवन क्या है? गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। मुझे कोई बोलेगा आप में से कॉट किसके बराबर होता है? क्यों? ये tan का रेशो, tan किसके बराबर होता है? तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से बेस किसके बराबर है? परपेंडिकुलर किसके बराबर? अब क्या चाहिए? उसके लिए हम क्या लगाए? 4/PGT। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रही है आपको? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? उसी को तो निकालना है। व्हाट इज बेस? 7 स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 8 स्क्वायर। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 8 स्क्वायर 64। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 113। ठीक है? तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ऑफ 113। ये हाइपोटेन्यूज निकला। देखो रूट ऑफ 113 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, रूट में ही रहेगा। अब हम दो पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, डाउन इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बदले तो 1 ही, प्लस साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, साइड को किस फॉर्म में लिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने साइड के फॉर्म में लिया। रेशियो ऑफ द साइड्स, साइड होता है ना रेशियो ऑफ द साइड। किसके साइड का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। किस वाले ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल। यही तो ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो समझ में आया? कि देखोगे ना ये बेसिक्स, ये चीजें आपको बहुत आगे जाके जरूरत है। ठीक है? अब देखो इंटू 1 माइनस साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम पहले परपेंडिकुलर क्वेश्चन को किस में बनाएंगे? रेशियो में बनाएंगे, फिर उन रेशियोज का हम वैल्यू देंगे, है ना। परपेंडिकुलर का रेशियो वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, वो सब चीजें हमारे पास अवेलेबल। डिवाइड बाय 1 प्लस, अब कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू 1 माइनस कॉस क्या होता है? अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइड्स का रेशियो में लिया। अब देखो दैट इज 1 प्लस व्हाट इज परपेंडिकुलर? कहीं दिख रहा है परपेंडिकुलर? 8 अपॉन रूट ऑफ 113, है ना, हाइपोटेन्यूज के बराबर। इसी तरह 1 माइनस परपेंडिकुलर 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113 डिवाइड बाय 1 प्लस व्हाट इज बेस? 7 अपॉन रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस व्हाट इज बेस? 7 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113। इजंट इट? समझ में आ रहा है ना? ओके, अब देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रूट ऑफ 113 इंटू 1 दैट इज रूट ऑफ 113 प्लस 8 इंटू 1 दैट इज 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ, अरे है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ डिनोमिनेटर में आपस में रूट ऑफ 113। इसी तरह इंटू क्या बचेगा? रूट ऑफ 113 माइनस 8 डिवाइड बाई रूट ऑफ 113 होल डिवाइड। इनको भी आप उसमें क्रॉस कर लो। रूट ऑफ 113 प्लस 7 इंटू रूट ऑफ
रूट ऑफ 113 माइनस 7 डिवाइड बाई रूट ऑफ 113 इंटू बी क्या है रूट ऑफ 11 ये रूट ऑफ 113 हो गया ना दिस इंटू दिस डिवाइड दिस इंटू दिस डिवाइड अब यहां पे भी रूट ऑफ 113 यहां पे भी यहां पे भी यहां पे कट हो गया यहां पे भी है यहां पे भी यहां पे भी यहां पे अगर चाहो तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में भी कट हो जाएगा। अब देखो रूट ऑफ 113 प्लस 8 इंटू रूट ऑफ 113 माइनस 8 ये याद रखो फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे a का वैल्यू क्या है रूट ऑफ 113 b क्या वैल्यू क्या है 8 तो लगाओ रूट ऑफ 113 स्क्वायर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ओके नीचे क्या है रूट ऑफ 113 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब देखो दिस एंड दिस विल कैंसल दैट इज रूट दैट इज 113 माइनस 64 डिवाइड बाय दिस एंड दिस विल कैंसल 113 माइनस 7 स्क्वायर 49 113 माइनस 64 दैट इज 49 113 माइनस 49 दैट इज 60। समझ में आया अच्छी तरह राइट। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है दूसरा पार्ट आसान है कॉट स्क्वायर थीटा कॉट किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेकिन उसका क्या है अरे अगर कॉट थीटा का स्क्वायर है तो बेस बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर लगेगा। कॉट थीटा कब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर जब लीनियर पावर होगा लेकिन स्क्वायर पावर तो स्क्वायर पावर हम भी डालेंगे तो बेस किसके बराबर है 7 डिवाइड बाई परपेंडिकुलर किसके बराबर है 7 by 8 का होल स्क्वायर 7 स्क्वायर मीनस 8 स्क्वायर मीनस। समझ में आया राइट आउट।